ओम शांति। 4 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है। इसीलिए चढ़ती कला, इसीलिए बाबा ने कहा चढ़ती कला है। प्रश्न है, यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो उसकी रिजल्ट क्या होती है? योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो उसकी रिजल्ट क्या होती है? निरंतर याद में रहने की युक्तियां क्या है? निरंतर याद में रहने की युक्तियां क्या है? बाबा ने कहा, अगर योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो चलते चलते माया की प्रवेशता हो जाती है। अगर योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो बाबा ने कहा चलते चलते क्या होता? माया की प्रवेशता हो जाती है। गिर पड़ते हैं, नियम मर्यादाएं टूटते रहते हैं, मना गिर पड़ते हैं।
दूसरी बात, देह अभिमानी बन अनेक भूले करते रहते हैं। देह अभिमानी बन अनेक भूले करते रहते हैं। माया उल्टे कर्म कराती रहती है। माया उल्टे कर्म कराती रहती है, पतित बना देती है, पतित बना देती है। निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मोहलरा डाल दो। जैसे मुख में कुछ चीज डालते हैं तो बोल नहीं सकते ना, तो बाबा कहते निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मोहलरा डाल दो। क्रोध नहीं करो। किसी ने कुछ कहा तो उसका तुरंत जवाब दे देना, उल्टा जवाब दे देना, से क्रोध नहीं करो। देह सहित सब कुछ भूल, देह सहित सब कुछ भूल मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं। मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं, ये अभ्यास करो। योग बल से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं उन्हें स्मृति में रखो। योग बल से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं उन्हें स्मृति में रखो। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी बाप शिव बाबा की महिमा सुनी। जब पाप बढ़ते हैं अर्थात मनुष्य पाप आत्माएं बन जाते हैं, तभी पतित पावन बाप आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। उस बेहद के बाप की ही महिमा है, उसको वृक्षपति भी कहा जाता है। इस समय बेहद के बाप द्वारा बेहद की दशा बृहस्पति की तुम पर बैठी हुई है। खास और आम दो अक्षर होते हैं ना, स्पेशल और जनरल। इनका भी अर्थ यहाँ ही सिद्ध होता है। बृहस्पति की दशा से खास भारत जीवन मुक्त बन जाता है, अर्थात अपना स्वराज्य पद पाते हैं। क्योंकि सच्चा बाप जो है, जिसको ट्रुथ कहते हैं, वह आकर हमको नर से नारायण बनाते हैं। बाकी जो है वो नंबरवार अपने अपने धर्म में अपने सेक्शन में जाकर बैठ जाएंगे। कलयुग अंत तक आते रहते हैं। हर एक आत्मा को अपने अपने धर्म में अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। राजाई में राजा से लेकर प्रजा तक सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। नाटक है भी राजा से लेकर प्रजा तक। अब बच्चे जानते हैं हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा है। ऐसे नहीं एक ही दिन बैठती है, नहीं, बृहस्पति की दशा चल रही है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है,
जितना याद करेंगे उतनी चढ़ती कला होगी। याद भूलने से माया के विघ्न आते हैं। याद से दशा अच्छी बैठती है। अच्छी रीति याद नहीं करेंगे तो जरूर गिरेंगे ही। फिर उनसे कुछ न कुछ भूलें होती रहती है। बाबा ने समझाया है, ड्रामा अनुसार सब धर्म वाले जो भी हैं, एक दो के पिछाड़ी पार्ट बजाने के लिए आते हैं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की दशा अर्थात जीवन मुक्ति की दशा हमारे ऊपर बैठी है। ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है, इसको भी डिटेल से समझना है। ये सृष्टि ड्रामा का चक्र खास भारत पर ही बना हुआ है। बाप भी भारत में आते, गाया हुआ है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। चलते चलते माया की प्रवेशता होने के कारण गिर पड़ते हैं, पूरा अटेंशन नहीं देते हैं योग पर। फिर बाप आकर संजीवनी बूटी देते हैं, अर्थात सुरजीत करने वाली बूटी देते हैं। हनुमान भी तुम हो। बाप ने समझाया है, इस समय रावण को भगाने के लिए यह बूटी सूंघा देता हूं। बाप तुमको ये सत्य बातें बताते हैं। सत्य है ही एक बाप जो आकर तुमको सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं, सत्युग की स्थापना कराते हैं। सत्य नारायण की कथा सुनाए, सत्युग की स्थापना कराते हैं। इनको कहा ही जाता है ट्रुथ, सत्य बताने वाला। तुमको कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो? बोलो हाँ। हम शास्त्रों को क्यों नहीं मानते हैं? जानते हैं ये सब भक्ति मार्ग के हैं। ज्ञान और भक्ति दो चीज है। जब ज्ञान मिलता है फिर भक्ति की क्या दरकार है? भक्ति माना उतरती कला, ज्ञान माना चढ़ती कला। इस समय भक्ति चल रही है, अभी हमको ज्ञान मिला है जिससे सद्गति होती है। भक्ति की रक्षा करने वाला एक ही भगवान है। रक्षा दुश्मन से की जाती है। बाप कहते हैं मैं आकर तुम्हारी रक्षा रावण से करता हूं। देखते हो ना रावण से कैसे रक्षा होती है। इस रावण पर जीत पानी है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, इस रावण ने तुमको तमो प्रधान बनाया है। सत्य को कहा जाता है सतो प्रधान स्वर्ग। फिर कला कम होती जाती है। अंत में जब बिल्कुल देह अभिमान में आ जाते हैं तो पतित बन जाते हैं। नया मकान बनता है, मास के बाद अथवा 6 मास के बाद कुछ न कुछ कला कम होती जाती है। हर वर्ष मकान को पोछी लगाते हैं, कलर काम करवाते हैं, कला तो कम होती जाती है ना। नई से पुरानी, पुरानी से नई, इस शुरू से लेकर हर चीज का होता आया है। समझा जाता है ये मकान 100 वर्ष
150 वर्ष चलेगा। बाप समझाते हैं सतयुग कहा जाता है नई दुनिया को। फिर त्रेता 25% कम कहेंगे क्योंकि थोड़ा पुराना हो जाता है। वह है चंद्रवंशी, उनकी निशानी देते हैं क्षत्रिय, क्योंकि नई दुनिया के लायक नहीं बने हैं, इसीलिए कम पोजीशन हो गया है। सब चाहते हैं कृष्णपुरी में जाएं, ऐसे थोड़े कभी कहते रामपुरी जाए, सब कृष्णपुरी के लिए कहते हैं, गाते हैं ना, चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद। वृंदावन की बात है, अयोध्या के लिए नहीं कहते। श्री कृष्ण के ऊपर सबका बहुत प्यार रहता है, कृष्ण को बहुत प्यार से याद करते हैं, कृष्ण को देखते हैं तो कहते हैं इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले, इन जैसा भाई मिले। सेंसिबल बच्चे अथवा बच्चियां जो होते हैं वो कृष्ण की मूर्ति सामने रखते हैं कि इन जैसा बच्चा मिले। कृष्ण के प्यार में बहुत रहते हैं ना, सब चाहते हैं कृष्णपुरी। अभी तो है कंसपुरी, रावण की पुरी, कृष्णपुरी का बहुत महत्व है, कृष्ण को सब बहुत प्यार से याद करते हैं। तब बाप कहते हैं तुम इतना समय याद करते आए हो, अब कृष्णपुरी में जाने का पुरुषार्थ करो। इनके घराने में तो जाओ, सूर्यवंशी 8 घराने हैं, तो इतना पुरुषार्थ करो जो राजाई में आकर राजकुमार के साथ झूलो। ये समझ की बात है ना। बाप कहते हैं बच्चे जितना हो सके मन मना भव, याद में रहने से चढ़ती कला होगी, याद में न रहने से गिर पड़ते हैं। ज्ञान कब गिराता नहीं है, याद में नहीं रहते हैं तो गिर पड़ते हैं। ताकत नहीं रहती है ना तो माया के समस्याओं का सामना करने। इस पर ही अल्लाह अवलदीन हातम ताई के नाटक भी बने हुए हैं। याद में रहने के लिए ही मुख में मोहलरा डाल देते हैं। किसी को क्रोध आता है तो बोल पड़ते हैं, इसीलिए कहते मुख में कुछ डाल दो, बात नहीं करे तो क्रोध आएगा नहीं। तो बाप कहते हैं कभी भी कोई पर क्रोध नहीं करो, हमको कोई हक नहीं है किसी के ऊपर गुस्सा करने का। परंतु इन बातों को पूरा न समझकर शास्त्रों में भी कुछ ना कुछ लिख दिया है, तो बाप यथार्थ बैठ समझाते हैं। बाप जब आए तब तो आकर समझाए ना। जो होकर जाते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। टैगोर झांसी की रानी होकर गए हैं, उनके लिए नाटक बनाते हैं। अच्छा, शिव भी होकर गए, तब तो शिव जयंती मनाते हैं ना। परंतु शिव कब आया, क्या आकर के किया, ये पता नहीं है। वह तो सारी सृष्टि का बाप है, जरूर आकर सबको सदगति दी होंगी। इस्लामी, बौद्धि आदि जो भी धर्म स्थापन करके गए हैं उनकी जयंती मनाते हैं। तिथि तारीख सभी की है, इनका किसी को पता ही नहीं। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। स्वास्तिका जब बनाते हैं तो उसमें पूरे 4 भाग करते हैं। 4 युग हैं, आयु कम जास्ती हो ना सके। युग की आयु इक्वल है 1250 वर्ष। जगन्नाथपुरी में चावल का हांडा बनाते हैं
पूरे 4 भाग हो जाते हैं। कहते हैं ये भक्ति मार्ग में अड़गम बड़गम कर दिया है। बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ भूल जाओ, मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ। ये अभ्यास रखो। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग में भेजा होगा, नरक में तो नहीं भेजेंगे ना। बाप किसी को भी नरक में नहीं भेजते हैं। पहले पहले सब सुख भोगते हैं, पहले सुख पीछे दुख है। बाप तो सबका दुख हरता सुख करता है ना। आत्मा पहले सुख फिर दुख देखती है। विवेक भी कहता है हम पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं। मनुष्य भी समझते हैं विलायत वाले सेंसिबल हैं। वहां तो बॉम्ब्स ऐसे बनाते हैं जो फट से खलास हो जाएंगे, हॉस्पिटल भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए अगर अधमुआ रहे तो बेचारा कैसे ट्रीटमेंट मिले उसको। जैसे आजकल मुर्दे को बिजली पर फट से खत्म कर देते हैं, ऐसे बॉम्ब्स फेंकने से आग लग जाती है तो मनुष्य भी झट खत्म हो जाएंगे। भंबोर को आग लगनी है, तूफान ऐसे आते हैं जो गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। फिर उस समय ऐसा कोई प्रबंध नहीं रहता जो बचाव कर सके। विनाश तो होना ही है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। गीता में भी वर्णन है, बाप ने समझाया है। यूरोप वासी बॉम्ब्स ऐसे छोड़ेंगे जो पता भी नहीं पड़ेगा। तुम बच्चे जानते हो कल्प पहले भी विनाश हुआ था, अब भी होने वाला है। तुम भी कल्प पहले मुआफिक पढ़ रहे हो। धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। वृद्धि होते होते फिर स्थापना हो जाती है। माया के तूफान बहुत अच्छे अच्छे फूलों को भी गिरा देते हैं। योग में पूरा नहीं रहते हैं तो फिर माया विघ्न डालती है। बाप का बच्चा बन पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, फिर अगर विकार में गिरते हैं तो नाम बदनाम कर देते हैं। फिर धक्का बहुत जोर से आ जाता है तो बाप कहते हैं ये काम की चोट कभी नहीं खाना। बच्चे जानते हैं यहाँ रक्त की नदियां बहनी है। सतयुग में दूध की नदियां बहती हैं, वो है नई दुनिया, ये है पुरानी दुनिया। कलयुग में तो देखो क्या है, नई दुनिया के वैभव तो देखो। यहाँ तो कुछ भी है नहीं। बच्चियां साक्षात्कार में जाकर देख कर आती हैं। सूक्ष्म वतन में शुभी रस पिया, यह किया, वह सब साक्षात्कार होते हैं। बतलाते हैं हम मूल वतन में जाते हैं, बाबा वैकुंठ में भेज देते हैं। ये सब साक्षात्कार आदि की ड्रामा में नोंद है, इनसे कुछ मिलता नहीं है। बहुत बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती थी, शुभी रस आदि पीती थी, आज है नहीं। ये हमारा फाउंडेशन है ज्ञान और योग, न सिर्फ साक्षात्कार। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे गुम हो गए। बहुत ध्यान दीदार में जाने वालों ने जाकर शादी की। वंडर लगता है माया कैसी है, तकदीर कैसे उल्टी पलट जाती है। बहुतों ने अच्छे अच्छे पार्ट बजाए, बहुत मदद भी की आईवेल में, तो भी आज है नहीं। प्रॉब्लम योग नहीं था। तब बाप कहते हैं माया तुम कितनी जबरदस्त हो, माया से तुम्हारी युद्ध चलती है। इसको कहा ही जाता है योग बल की लड़ाई।
बाबा ने कहा योग बल से क्या प्राप्ति होती है ये भी किसी को पता नहीं है। सिर्फ भारत का प्राचीन योग कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों को योग के लिए समझाया जाता है। प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। जो भी फिलोसोफर आदि है वह स्पिरिचुअल नॉलेज तो कोई में है नहीं। रूहानी बाप ही ज्ञान का सागर है, उनको ही शिवाय नमः कहते हैं। उनकी ही महिमा गाई जाती है। बाप आकर तुमको कितना ज्ञान समझाते हैं। इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है और कोई की ताकत नहीं जो अपने को त्रिकालदर्शी कह सके। त्रिकालदर्शी सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं, जिन ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, रुद्र शिव को भी कहते। अनेक नाम रख दिए हैं। हर एक देश में नाम अलग अलग बहुत है। सिवाय एक बाप के और किसी के इतने नाम नहीं है। बबुलनाथ भी इनको कहा जाता है। बबुल उनको कहा जाता है जिनमें कांटे होते हैं। बावड़ होए ने। बाबा कांटों को फूल बनाने वाला है, इसीलिए उनका नाम बबुलनाथ रखा है। बॉम्बे में वहां बहुत मेला लगता है। मंदिर है ना बहुत बड़ा। अर्थ कुछ भी नहीं समझते तो बाप बेट समझाते हैं। उनका राइट नाम है शिव। व्यापारी लोग भी बिंदी को शिव कह देते हैं। 1 2 गिनती जब करते हैं 10 पर आएंगे तो कहेंगे शिव। बाप भी कहते हैं मैं बिंदी हूं स्टार। बहुत लोग ऐसे डबल तिलक भी देते हैं। माता और पिता, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा की निशानी है। वो अर्थ नहीं जानते। तो बाबा योग पर समझा रहे थे योग कितना मशहूर है। अभी तुम बच्चे योग अक्षर छोड़ दो, याद करो। तो बाप कहते हैं योग अक्षर से समझेंगे नहीं, याद से समझेंगे। बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। उनको साजन भी कहा जाता है। पटरानी बनाते हैं ना। विश्व की राजधानी का वर्षा बाप देते हैं। सतयुग में एक बाप होता है, भक्ति में 2 बाप, और ज्ञान मार्ग में अभी तुम्हें 3 बाप मिले। कितना वंडर है। तुम अर्थ सहित जानते हो। सतयुग में है ही सब सुखी, इसीलिए पारलौकिक बाप को कोई भी जानते ही नहीं। अभी तुम तीनों बाप को जानते हो। कितनी सहज समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, याद में रहने के लिए मुख से कुछ भी बोलो नहीं। याद में रहने के लिए मुख से कुछ भी बोलो नहीं। मुख में मोहलरा डाल दो। मुख में मोहलरा डाल दो तो क्रोध खत्म हो जाएगा। तो क्रोध खत्म हो जाएगा।
कोई पर भी क्रोध नहीं करना है। कोई पर भी क्रोध नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, इस दुख धाम को अब आग लगनी है। इस दुख धाम को अब आग लगनी है, इसीलिए इसे भूल नई दुनिया को याद करना है। इसीलिए इसे भूल नई दुनिया को याद करना है। बाप से जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है, बाप से जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है, उसमें पक्का रहना है। उसमें पक्का रहना है। वरदान, पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले, पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। नंबर 1 अधिकारी भव। जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं, जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं, उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः होती है। उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः होती है। पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर 1 रहना है। पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर 1 रहना है, अर्थात सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनना है। सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनना है। इसीलिए पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमजोर नहीं करना। इसीलिए पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमजोर नहीं करना। तभी लास्ट सो फास्ट जाएंगे। तभी लास्ट सो फास्ट रहना। इसी धर्म में सदा स्थित रहना। कुछ भी हो जाए, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति कितना भी हिलाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति कितना भी हिलाए, लेकिन धरत पर ये धर्म न छोड़िए। स्लोगन, व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। सेंट कहते हैं ऋषि मुनि को, साधु संत को। व्यर्थ से इनोसेंट बनो, व्यर्थ की अविद्या हो जाए तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे, तपस्वी बन जाएंगे। आज का मान है, मैं डबल लाइट हूं।
मैं डबल लाइट हूं। अव्यक्त इशारा है। फरिश्ता उड़ता है, चलता नहीं है। फरिश्ता उड़ता है, चलता नहीं है। आप सभी भी उड़ती कला में उड़ते रहो। आप सभी भी उड़ती कला में उड़ते रहो, इसके लिए डबल लाइट बनो। जो किसी भी प्रकार का बोझ मन में, बुद्धि में है, वो बाप को दे दो। किसी भी प्रकार का बोझ मन में व बुद्धि में है, वो बाप को दे दो। अच्छा, ओम शांति। बाबा की याद में बैठेंगे। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। सवेरा